सर 20 से 25 आदमी थे। वो यहीं ऊपर ही सो रहे थे। पहले आए जैसे ही पहले बंदा सुता था। तोड़ फोड़ की जो सारी हदें हम पार कर रखी हैं, इन तस्वीरों के बारे में हम के बोला हमारे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा। इस तरह से पूरा दूध भी बखेर रखा है। ये रखनी चब कितनी माखी है, माखी बिनकन लग रही है। ये तुम खुद अंदाजा ला सको हो अगर भाई दीवारों के ऊपर जो ये निशान है वो किस चीज के निशान है करके आखिरी छोर तक उन्होंने तबाही मचाई है। कमरे ने भी तोड़ लिए, कमरा जो डीवीआर है ना उसको भी पाड़ लिए डीवीआर को। सर 20 से 25 आदमी थे। और सर इनका क्या कसूर था ये बताओ। ये तो बात हरियाणा पंजाब की होगी। वो बंदे यहाँ पे काम करने आते हैं। अब एक बंदे के नहीं है, पूरे पंजाब के जो आते हैं ना ये हार्वेस्ट लेके, सबको खौफ है इस चीज का कि हमारे साथ भी इन फ्यूचर कभी ये ना हो जाए। सर ये बताओ अब तक प्रशासन ने क्या किया इनके लिए? हमारे लिए ना करते कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 2 बार पुलिस को बुलाया था 22 की शाम को। हमने 7 बजे भी और 9 बजे भी। ठीक है, उसके बाद हमें तो चलो ये बोल दिया कि कल पुलिस आएगी और तुम्हारे बयान दर्ज कर लेगी। तो भाई फिलहाल मोखरा गांव से ये तस्वीरें तुम देखने लग रहे हो। तस्वीरें इतनी मतलब क्या कहूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। तोड़ फोड़ की जो सारी हदें हम पार कर रखी हैं, इन तस्वीरों के बारे में हम के बोला हमारे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा। ये तुम खुद अंदाजा ला सको हो अगर भाई दीवारों के ऊपर जो ये निशान है वो किस चीज के निशान है। इस खाट के ऊपर बंदा सुत्या था जिसको कि इस गुड़िया का कहना है कि भाई तेजधार हथियार के साथ लोग पहुंचे, ऊपर तक पहुंच गए हुए हैं। हाँ जी सर, ये पड़ोसी हैं, इनके घर से आए हैं सभी के सभी। अच्छा। और वो यहीं ऊपर ही सो रहे थे। पहले आए जैसे ही पहले बंदा सुता था, उसके पहला वार किया यहाँ से, उसको नाक से लेके कान तक कट है, उसको लगभग 20-25 टाके फेस पे। फिर उसके सिर पे वार किए, उसके सिर में उंगली रखने तक की जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर कितने बजे की क्या तारीख की घटना है? सर ये जैसे कि 22 की रात को, यानी कि 23 तारीख शुरू हो चुकी थी। अच्छा। 22 तारीख को शाम को पहले हमारे साथ झगड़ा हो लिया था उनका। मेरे पास वार कर दिया था मेरे ऊपर उन्होंने। चलो दर्शकों ने बता दिया भाई, जैसे कंपेन के लिए गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है और कंपेन लेकर पंजाब से 2 सिख थे, सरदार थे, 3 है सर जो आए थे। हाँ जी सर। और ये जो फिलहाल जो हमने तस्वीरें देखी भाई, जो यू कमरा मैंने धरती दिखाया था, इस कमरे में जो यू पूरा का पूरा कमरा लाल हो रहा था नी, ये सारा खून से सना कमरा था, जिसमें कि कंपेन पे फसल की कटाई करने के लिए जो पंजाब से 3 सरदार आए हुए थे, जिनके ऊपर इस घर में रहा करते, जिनके ऊपर इस गुड़िया का कहना है अगर भाई बेरहमी से उनके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। जान ही ले ली थी उनकी तो। उनको तो मार के छोड़ गए थे। एक बार चेक करने भी आए, कहीं जिंदा तो नहीं है वो। अच्छा। हाँ जी। इतना बेखौफ कैसे थे? वो इतना बेखौफी ऐसे हैं जैसे ये पुलिस में साइड वाला घर, इसने मेरे बारे में मतलब गलत सलत बोल के सीसीटीवी लगा हुआ ना, इसमें इसकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी थी गेट पे। और जैसे मैंने इसके खिलाफ FIR की ना बहू थाना में, उसको 751 का केस बना दिया, ना कि एक लड़की की लज्जा को भंग करने का बनाया गया। तो इसको इस चीज का मलाल था, तूने मेरे ऊपर FIR किस वजह से करवाई। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मैं तो पुलिस वाला CI स्टाफ का बंदा हूँ। तुम देख सको, यानी कि घर का कोना घर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ जो है इन हमलावरों ने हमला नहीं कराया हो। चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, गैस का चूल्हा है, ड्राम है, मतलब हर चीज जो है वो तोड़ फोड़ कर रख दी। तो गुड़िया क्या नाम आपका? रिम्पी। तो CCTV फुटेज की अगर मैं बात करूं तो कैमरे की फुटेज कहाँ है तारी? कमरे ने भी तोड़ लिए, कमरा जो डीवीआर है ना उसको भी पाड़ लिए डीवीआर को। अच्छा। ताकि सबूत नहीं मिले। तो बाहर के जो कमरे हैं फ्रंट के वो भी पाड़ लिए। देखो ये सामने कमरा, देखो ये लटक रहा है, इसका डंडा मार के तोड़ा उड़ा है कमरा। ये देखो भाई, ये देखो ये बाइक, यानी कि घर का कोई सा सामान नहीं छोड़ा। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ करे कुछ उस अंदाज में, ऐसा किस तरह का लेन देन या किस तरह का कोई तरापस का कोई हिसाब किताब था कि? सर बात ये है, एक बार फर्द इंतकाल और वो कोर्ट केस की कॉपी उठा के ला जा। सर एक बात बताओ, 2023 में रजिस्ट्री की जमीन का बयाना किया, उस टाइम पे बोलू जेल से बाहर था और सोनू जेल के अंदर था। तो वो जमीन इसकी नहीं ली, वो इसके चाचा की जमीन ली है। बोलू और सोनू? हाँ जी, बोलू और जो सोनू जो मुख्य गैंग के लीडर हैं, इनके चाचा। गैंग कैसे करे हो आप? गैंग ये कह रहे हैं कि मान लो गैंग नहीं होती तो सर 25-30 आदमी घर में कैसे घुस जाते। तो ये सारे इसी गांव से थे? ये मोखरा से ही थे? मोखरा से भी और कुछ बाहर के भी जिनको हम नहीं जानते, क्योंकि सर फेस कवर कर रखा था उन्होंने सभी ने। जैसे खेत में भी गए तो उनके फेस पे रेड कपड़ा था, किसी पे ऑरेंज। और ये आजकल जो ये पढ़ने ये जो
ये अपनी गैंग को दिखाते ना, सभी ने वो ले रखे थे। उसके बाद फिर इन्होंने, किसी की पहचान भी हो पाई? हाँ जी, गांव वालों की लगभग सभी की पहचान, क्योंकि मेरी मम्मी उस रात अकेली घर में थी, वो आई विटनेस उस टाइम की। अच्छा। क्योंकि जो हमारे पाना के जितने भी थे उनको सबको ही पहचानती है। तो ये आपके चोट कैसे लग रही है? मेरे पे सबसे पहले शाम को 22 को मेरे ही हमला हुआ था। अच्छा। मेरे को बचाया इन्होंने, भाइयों ने, बेचारों ने। अच्छा। देखो भाई, कहानी में एक अलग ट्विस्ट आ गया। ये बताओ आप, ये मामला क्या हो गया था? ये मामला यही है कि ये बोल रही हैं वो जमीन मैंने ले रखी है। वैसे मैंने मम्मी के नाम करवा के, मेरे पास जो सेविंग थी, मेरे पैसे थे, तो मैंने उससे जमीन ले ली थी। तो उस जमीन में मेरे भाइयों का कोई रोल नहीं था, ना मेरे पापा का, ना किसी और का। वो जमीन मैंने ली थी। अब जमीन के रेट जैसे हाई हो चुके हैं हमारे गाँव के, लगा लो 2023 और 26 में डिफरेंस तो आता ही जमीन का। बिल्कुल। तो 23 में हमने जो जमीन ली थी ना, अब उसको ये कह रहे हैं ये अब ये साबित ये करना चाह कि जमीनी विवाद है। हालांकि ये जमीनी विवाद नहीं है। मान लो जमीनी नहीं, मैं थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा। यानी कि जो कंपेन ड्राइवर थे उनको सिर्फ इसलिए सब कुछ झेलना पड़ा, या फिर इसलिए उनके ऊपर जानलेवा हमला होया कि आपका बचाव कराया था उन्होंने? जी, उन्होंने मुझे जी, मैं 10 फुट नाले में गिरी थी। उन्होंने मुझे, उनको लगा कि बहन को मार दिया है। अच्छा। क्योंकि मैं खेत से आ रही थी, हम बहन भाई थे, वो थे। अभी फसल टाइम में गांव में सभी अपने खेत में जाते हैं। अच्छा। ठीक है, मैं भी खेत में गई हुई थी। तो हम खेत से आ रहे थे, भैया कंपेन पे थे और वो भी, मैं अपनी स्कूटी पे थी। सबसे पहले हमला मुझसे ही स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मेरी इज्जत बचाई है। ठीक है, उनको इज्जत बचाने का नतीजा वो पीजीआई में मौत के बीच जूझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत के लिए है वो। अभी किस तरह की हालत है उनकी? अभी उनकी सीरियस, उनकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि उनको कट स्थिति नहीं है। अभी तक उनके ऑपरेशन हो चुके 4-4, 5-5। तो मेरे को एक बात नहीं समझ मारी, इतना बेखौफ कैसे? ये भी इसी में तोड़े आ गए सारा? जी सर, मतलब इतना ये भी देखो, ये वॉशरूम तक भी मतलब जाने का हमारे घर में रास्ता नहीं है फिलहाल, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और किचन में भी कुछ नहीं है ऐसा कि हम किचन में भी घुस सकें। दिखाई भाई किस तरह से पूरा दूध भी बखेर रखा है। ये देख नीचे कितनी माखी है, माखी बिनकन लग रही है। यानी कि बिल्कुल निश्चिंत होकर जो हमलावर हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बेखौफ होकर रहे थे, और सब कुछ घर का ऐसा कोई सामान नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तोड़फोड़ ना करी हो। उस समय आप यहीं थे? नहीं सर, मैं सिविल हॉस्पिटल थी रोहतक। अच्छा। मैं, मेरा बड़े भाई की भी एमएलसी थी, मेरी भी, और छोटा भाई हमारे साथ था। अच्छा, घर में कौन था उस समय? सिर्फ मेरी मम्मी थी और 3 वो ऊपर भाई थे पंजाब वाले। अच्छा, तो मतलब जो आपकी मम्मी, बात करते हैं आपकी मम्मी से, आप यहीं थे जी उस समय जब हमलावर आए? हाँ जी, मैं यही जी। मैं चौक में बहुत किच्ची मारे गए और वो ऊपर मारे गए जी। अच्छा। और मेरे पे भी फरसा लेकर चढ़े वो जी। और फिर कहने लगे, अक तेरी बेटी को दिखा, कभी भी कह दिए जान से मारेंगे हम उसे रंडी को। और तेरे 3 बच्चों को दिखा, एक एक किवाड़ के कोने में हट गए। 3 बच्चों को हम अब भी मारेंगे, ये ना सोचिए कि भुल्लू ना मारे। भुल्लू और सोनू दोनों तेरे बच्चों को मारेंगे। और बच्चे बहुत घने, उनके नाम भी है। तो जिस समय वो हमलावर घुसे तो गांव राम कोई बीच में नहीं आया उस दौरान? कोई गांव का आदमी कोई बीच बचाव करने के लिए? मैं बाहर भी नंगे सिरों हांड की, सारी गलियों में कोई नहीं लिकड़ा जी। मैं रुक के भी मार गई, मैं किवाड़ भी पीट गई सबकी, कोई नहीं आया। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आए थे वो घर में। 2 से 2:30 के बीच का टाइम था। कीमती सामान था वो सारा अपने साथ ले गए। देख सकते हो आप, पीछे से लगे थे, उन्हें आगे लास्ट तक, घर के आखिरी छोर तक उन्होंने तबाही मचाई है। आखिरी छोर तक तबाही मचाई। ये देख सको भाई तुम, घर का जो आखिरी छोर है उस तक उन्होंने हर सामान को तबाह करने में कोई कोर कसर छोड़ी को नहीं। ट्रंक, पेटी, संदूक सब कुछ खंगाल कर रख दिया। और ये फ्रिज की हालत देख लो भाई, फ्रिज के 2 टुकड़े कर रखे हैं, एक टुकड़ा उड़ा पड़ा है और एक टुकड़ा अड़ा पड़ा है। सारा जो साजो सामान है फ्रिज के अंदर का वो बिखरा पड़ा है। कितना नुकसान करके गए हैं वो, इसके अलावा जो चोट पेट मार गए हैं, इसके अलावा कैश वगैरह का या कोई ऐसा मामला कितना नुकसान? सर जैसे कि हम तीनों बहन भाई उम्र के हो चुके हैं, मैरिड मतलब की एज है तो मैं इसके लिए, तो हमने पिछले साल भी ज्वेलरी बनवाई थी। उसका बिल हम सुनार से जिस शोरूम से थी उसके ला के दे सकते हैं, क्योंकि जो ज्वेलरी बैग था ना जिसमें हमने ज्वेलरी रख रखी थी अपनी नई वाली, वो बिल उसी में था। क्योंकि अभी सर यूज में तो थी नहीं, शादी वादी होती उस टाइम पे ये कि बिल मम्मी रख लेती, टूम जिसको देनी होती उसको दे देती। ठीक है, वो उसी बैग में था। उसके बाद जो मम्मी की पुरानी टूम थी वो भी साथ मिलेगी। मम्मी का 10 तोले पुराना था, 5 किलो नानी की दी हुई चांदी थी, और जो हमारा नया है वो लगभग 10 लाख का सोना था। उसका बिल भी हमारे पास, अगर प्रशासन चाहे तो हम बिल ला के दे सकते हैं, अगर प्रशासन को यकीन नहीं। तो इस मामले में कौन से थाने में मामला दर्ज है, कौन सी धाराएं लगी हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई है?
सर गिरफ्तारी तो अभी तक एक भी नहीं हुई है और क्रॉस केस कर रखा है 307 का। अच्छा जी क्रॉस केस, ये बताओ। 307 का क्रॉस केस हुआ तो पीजीआई में पड़े हैं। हाँ जी, आपकी माता जी की मना लगती नहीं गुंजाइश, अभी हमला कर देंगे। कंडीशन देख के ये तो तो क्रॉस केस किसके ऊपर कराया है आप लोगों की तरफ से? उन हमलावर कौन बना है? उन्होंने एक, जैसे कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया ना इतने जनों ने खेत में, तो एक सोनू है जो भोलू का सागी भाई है, उसने जैसे हमारे ऊपर हमला किया, उनके हाथ में लोहे की राड वगैरह थी, तो उन्होंने वो हमारे ऊपर वार किया। हो सकता है उन्हीं की खुद से कोई कोनी में हल्की फुल्की फ्रैक्चर आई हो, उन्होंने ना पीजीआई से ना सिविल से एमएलआर करवाई है उसकी, कहीं प्राइवेट से करवा के उसका कोनी के फ्रैक्चर का 307 मुझ पे, मेरे भाई पे, और तीनों जो बेचारे मौत के बीच पीजीआई में जूझ रहे हैं उनके ऊपर है ये। जबकि आप तो मौका वारदात पे उसमें थे नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं थी। आप थे? नहीं। ये चोट का निशान ये मेरे बचाते टाइम हुआ है। ये दिन में जो घटना घटी? हाँ, जो शाम को घटी थी। ये तो मेरे तो 2 जगह चोट आ रही, मेरे यहाँ पर भी राड लग रही, हाथ पे भी, यहाँ पर भी राड लग रही। मैंने अपनी बहन बचाई ऊपर पड़ के। यानी कि पहले तो दिन में हमला हुआ। हाँ जी सर। और फिर रात के अंधेरे में पूरे घर को बर्बाद कर दिया। हाँ जी सर। तो और जी घर का आप देख सकते हो, घर में भी कम से कम कितने लाख का नुकसान होगा। तो पुलिस कार्रवाई के नाम पे क्या चल रहा है? पुलिस का क्या दावा है? क्या किस एक्शन मोड में है पुलिस? सर अगर चाहती तो गांव में घूम रही है, गांव के सीसीटीवी उनके गले की फुटेज निकलवा सकते हो, तो अब भी ऐलान कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, तीनों बहन भाई। अब सर ये धमकी? हाँ जी, ये सरेआम बोल रहे हैं अभी, हर एक बैठक में, हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पे। और अगर प्रशासन चाहता तो 22, 23, आज 24 चाहती तो अरेस्टिंग डाल सकती थी। 25। तो सर आज अरेस्टिंग अभी तक एक भी नहीं हुई है। वैसे वो कागज में किसी की दिखा दें, बाकी सभी गांव में ही घूम रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद अभी तक मेरी मम्मी इकलौती आई विटनेस थी, उसका भी कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। चलो भाई, बहुत बड़े बड़े आरोप जो है वो रिम्पी। हाँ जी सर, हम अभी तक सिर्फ इस बात पे बैठे हैं कि बहू थाना ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम आईजी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। हम उनके आश्वासन पे बैठे हैं अभी तक, और हम ये चाहते हैं कि बहू थाना की बजाय हमारा केस CIA SIT की टीम को दिया जाए, क्योंकि ये बात एक उसके घर की नहीं है। अब ये पंजाब तक जा चुकी है, पंजाब से भी इतने फोन आ रहे हैं हमारे पास कि ये क्या हो गया। अब हमें आगे आने, फ्यूचर में भी आने में गाँव में डर लग रहा है। अब डर का माहौल है उन बंदों के बीच में। ये बताओ उनकी क्या गलती थी? उनको मुझे मारना था, मार लेते, मैं कौन सा घर में छुप के बैठती, मुझे ले लेते बाद में, पर उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनका क्या कसूर? चलो भाई, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीच बचाव करके, और रिम्पी के ऊपर जो हमला हो रहा था उस समय बीच बचाव कर रहा था, उसी का परिणाम जो है उनकी जान दाव पर लगी। लेकिन फिलहाल जो है हम क्या करा, तरतीब लिया, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो फिलहाल एक पक्ष की हमने सुनी है, और उस एक पक्ष में काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। फिलहाल जो है यह वीडियो घूम फिर कर दूसरे पक्ष तक भी पहुंचेगी। अगर उन्हें लग गया है अब भाई ये जो आरोप ये गुड़िया लगाने लग रही है ये झूठे हैं, या इस परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो भाई वह भी अपना पक्ष हमारे सामने रख सके हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। और भाई पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और जो भी कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे कसूरवार या हो, और चाहे कसूरवार यू हो, और चाहे कसूरवार जिन्होंने हमला कराया है। जो भी है इस पूरे मामले की छानबीन होकर दूध और पानी का पानी कराया जाना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार धर्मू।